अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, मैं राशिद महमूद बिलाल ऑटो वडोदरा से। मेरे पास रिबॉन आई है, ठीक है। इसके अंदर से एक आवाज़ आती है। जिस तरह स्लो मारूंगा ना, जिस टाइम स्लो मारूंगा उस टाइम आवाज़ नहीं आएगी, ठीक है। जिस टाइम जोर से रेस दूंगा उस टाइम ना गर आवाज़ आएगी जोर से, क्योंकि इसकी वाटर बॉडी भी चेंज की हुई है इसकी, ठीक है। ये भाई ने ना वाटर बॉडी भी चेंज की है इसकी, और जनरेटर वाले बेरिंग भी डलवाए हैं, और एडजस्ट वाला बेरिंग वो भी डलवाया है, ठीक है। और कल इसका ना एसी का काम करवाया था, तो कंप्रेसर भी चेंज हुआ पड़ा है, ठीक है। तो फिर भी आवाज़ नहीं जा रही। मैं आपको आवाज़ सुनाता हूँ। मैं सबसे पहले गाड़ी बंद है, मैं पहले स्लो मारूंगा गाड़ी को। ये देखिए, मैं गाड़ी स्टार्ट करूंगा मैं, ठीक है। गाड़ी में कोई आवाज़ नहीं, बिल्कुल खामोश है गाड़ी, ठीक है। ये ठीक है। अब मैं इसके अंदर रेस्ट दूंगा गाड़ी को। ये दरवाजा में बंद कर देता हूँ मैं, ठीक है। गाड़ी में कोई आवाज़ कोई शोर नहीं है अभी गाड़ी, ये देखो है। अब रेस्ट छोड़ दिया मैंने, ये देखें, ये आवाज़ आ रही है, ठीक है। ये किस चीज़ की आवाज़ हो सकती है? जिसको अगर मालूम है तो मुझे बताया लाजमी कमेंट के अंदर, ठीक है। अच्छा दोस्तों, इसके जनरेटर वाला बेरिंग भी डलवा लिया, ठीक है, कस्टमर ने। और एसी का काम कराया था। ये देखो ना, कंप्रेसर काबिल डला हुआ है। इसका कंप्रेसर पहले भी आवाज़ थी और बाद में भी आवाज़ है। एडजस्ट वाला बेरिंग ये भी चेंज करवा दिया, और तकरीबन ये जो है ना, ये आपको भला करे, ये वाटर बॉडी ये भी चेंज हुई पड़ी है। अब एंड में पावर पंप इसका ना है, वो हम खोल के चेक करेंगे। और पावर पंप भी खाली है, क्योंकि इसके अंदर मोटर लगी हुई है पावर वाली। नीचे ना पावर पंप काम नहीं कर रहा, सिर्फ ना खाली करके लगाया हुआ है। तो हमें अपना पावर पंप है, पावर पंप खोल के चेक करेंगे और आपको दिखाएंगे उसके अंदर क्या है, किस वजह से आवाज़ कर रहा है वो पावर पंप, ठीक है। पूरी वीडियो देखने से पहले हमारे चैनल सब्सक्राइब करें, लाइक करें और बेल आइकन को लाजमी प्रेस करें, ताकि हर आने वाली वीडियो को नोटिफिकेशन आपके पास आ सके। तो मैंने चीज़ आपको पावर चेक करवा देता हूँ इसका। ये देखता हूँ मैं, ये देखा ना, ये टी वेर कुछ नहीं लगी हुई, क्योंकि पंप मतलब ऑयल पंप खत्म किया हुआ है। अंदर मोटर लगाई हुई है पावर की, ठीक है। और वो पंप खड़ा वो सामने, ठीक है। उसके अंदर आवाज़ है, पावर पंप के अंदर आवाज़, ठीक हो गया। अब हम पावर पंप खोल के आपको चेक कराएंगे, ठीक है। इसके अंदर कोई बेरिंग खराब है या कोई साइज ढिला है, किस वजह से ये, ठीक है। ये देखें, खुलाओ यार पंप, पावर पंप खुलाओ इसका। अच्छा दोस्तों, हमारा ये रिबॉन का पंप खुल गया है, खुल का पंप आ गया हमारा, ठीक है। ये देखो बिल्कुल सादा है, इसके अंदर ब्लेड वगैरह कुछ भी नहीं है, लेकिन फिर भी आवाज़ कर रही है। अब हम इसको खोल के मुकम्मल चेकिंग करेंगे, भाई क्या मसला है, बेरिंग का मसला है या कोई साइज वगैरह का मसला ही है, ठीक है। ये जी बाज़ाहिर तो लग रहा है कि कोई बेरिंग ख़राब है इसका, खड़ा एक मिनट, बाज़ाहिर जी इसका लग रहा है, ये देखो ना रड़क आ रही है इसके अंदर, जैसे कोई बेरिंग इसका ना ख़राब हुआ पड़ा है। और बाकी अभी अंदर से खोलते हैं, चेक करते हैं कि बेरिंग ख़राब है, कोई और भी मसला है इसके अंदर। ये जी ओए ओए, ये वजह थी असल, ये देखो ना, इसका जो ये पीछे वाला बुश है ना, बुश इसके ढीले होने की वजह देखो ना, ये इसी घर आवाज़ थी, नज़र आ रही है। और अंदर से देखो, ये देखें, इस वजह से ना पंप आवाज़ कर रहा था ये। तो अगर ये बुश लगने के काबिल है तो हम बुश लगाएंगे, अगर ज़्यादा काम ख़राब है तो हम ना इसका ना पंप खाली और डालेंगे इसके अंदर। इस वजह से ना ये बहुत भेड़ी आवाज़ आ रही थी। ये जिसका पुराना पंप है, ये सीज हुआ पड़ा अंदर से, ठीक हो गया। अब हमने ये और लगाएंगे वाला पंप, अंदर से ये ब्लेड वगैरह निकाल लेंगे हम, क्योंकि अंदर ना मोटर लगी हुई है, इस वजह से ना इसका काम नहीं है। निकाल के तो आपको मैं दिखाता हूँ, खाली करके ये इसके अंदर आयर भर के टीए बंद करके फिर फिट करेंगे इसको। ये जो ब्लेड है सिर्फ हम ये निकालेंगे इसके अंदर से, ठीक है। ये जो, क्योंकि जिस टाइम खाली चल रहेगा ना, ये यहाँ रगड़ मार के तो ये सीज हो जाता है पंप, इसलिए हम ये निकाल के इसमें ऑयल भरेंगे, ऑयल फुल करके तो दोबारा इसका बंद करके ये टीए भी बंद करेंगे हम। ये एक ये हो गई, और दूसरे नंबर पे ये हो गई। उसके बाद ये फिट करके फिर आपको चेक करवाएंगे गाड़ी स्टार्ट करके। इसमें ग्रीस भर दिए, और जो बाकी जो जगह रहेगी उसमें हम ऑयल भर देंगे। ये जी बिल्कुल दोनों पैप हमने बंद कर दिए हैं, ठीक है।
इसके अंदर पहले हमने ग्रीस डाली थी, फिर ऑयल भरा इसके अंदर मुकम्मल। अब ये बिल्कुल अंदर ना खुश्क नहीं चलेगा अभी ये। तो अब ये पुली हम पुराने लगाएंगे, उसके बाद गाड़ी के अंदर फिट कर देंगे। तो करो टाइट। ये 2 बोल्ट होते हैं, एक ऊपर 12 का होता है, एक ये नीचे का। ये बोल्ट हमने दोनों टाइट कर दिए, ठीक है। और अब इसके बाद इसके अंदर पुली लगाएंगे। पुली चाट यार, पुली लगाने के बाद उसके बाद हम ना ये वाली पुली लगाएंगे। पुली लगाने के बाद फिर पावर मतलब जो बेल्ट है मुकम्मल वो डालेंगे इसके अंदर। ये जो पुली है इसके अंदर चली गई है। अब हम इसकी कसाई मार के उसके बाद बेल्ट लगाएंगे। जी हमारा पंप बिल्कुल फाइनल हो गया, ठीक है दोस्तों। और अब रह गया सिर्फ पावर बेल्ट, जो मुकम्मल बेल्ट इसके अंदर आता है। ये थोड़ा सा मुश्किल काम है, लेकिन ये भी इंशाल्लाह भी कोई 5 मिनट में हो जाएगा। ये छोड़ दो। ये फाइनल और थोड़ा मुश्किल काम था, वो भी हमारा हो गया फाइनल, ठीक है। तो बेल्ट वगैरह चढ़ गया नहीं मुकम्मल। चलो ये व्हील लगाओ यार। अच्छा, इसका जो रिबोन जो बेल्ट है ना एक ही होता है मुकम्मल ना। वाटर बॉडी, एसी और पावर पंप, जनरेटर। जी गाड़ी फाइनल है, अब स्लफ मारने लगे। पार पे स्लफ रेस दे। हाँ अब जी कोई आवाज़ नहीं है, गाड़ी खामोश होगी। चौसा हो गई गाड़ी।